आजा। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वान्या की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो ये वीडियो है शनिवार का सुबह के काम शुरू हो गए थे और बस यही भागम भाग ही रहती है कि ये करो वो करो। और कपड़े तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि रात को धुल गए थे, तो आज मैंने सुबह कोई सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि मन नहीं था। कभी कभी होता है ना कि सब्जी खाने का मन नहीं होता कि चलो मिर्च या चटनी के साथ कुछ खा ले, तो इसलिए मैंने वो मिर्च जो थी वो छोंक के रखी थी। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बना दिए थे पोहे। और हस्बैंड आज सैटरडे था तो उनका था ऑफ, तो उनके लिए मैं फिर बना के रख दूँगी नाश्ता और फिर मैं अपना फटाफट से काम में लग जाऊंगी। और आज जो है, आज या तो मैं वान्या को लेने जाऊंगी या तो वान्या आएगी। मतलब क्योंकि मंडे से उसके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर वो भी जाने लग जाएगी। और अब तो फिर बस मंडे से काम का यही देखना पड़ेगा, क्या करूँ जल्दी क्या नहीं करूँ, क्योंकि थोड़े दिन तो वान्या के साथ भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगेगा। तो ये कपड़े सारे सूख गए थे तो मैंने उतारे तो नहीं थे, क्योंकि रात को मैंने सोचा थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी तो स्मेल नहीं होएगी इसमें, क्योंकि इस समय में ना बहुत ही ऐसे कपड़ों में वो महक सी हो जाती है जब बारिश वाली। तो फिर मैंने वहाँ पोहे चढ़ा दिए थे, छोंक वोक डाल दिया था, तो वो छोंक अच्छे से हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा जब तक लगा लूँ मैं फटाफट से झाड़ू। और गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रख रखा था मैंने पोहे को कि धीरे 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 बनते रहेंगे। और आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आए आपको पहले ही पता चल जाए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर वहाँ पर मैंने एक दो बार बीच बीच में कढ़ाई में चला भी दिए थे और ये हो गई थी झाड़ू पूरी। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखें तो प्लीज़ पूरी देखें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है वीडियो को शूट करने में, फिर उसको एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई। ये कोई चुटकियों का काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्यारा सा कमेंट करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो यहाँ पर पोहे जो है वो बन चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट बन गए थे। तो मैंने आटा लगा रखा था, तो मैं फटाफट से रोटियां बना दूंगी, क्योंकि सब्जी तो आज मैंने बनाई नहीं थी और मिर्च और लस्सी रात को दही जमाए थे, तो लस्सी के साथ हम खा लेंगे। रोटियां मेरी सिक गई थी, मैंने अपनी पैक कर ली थी, अब मेरा पोछा रह गया था। और आज जो है, मतलब अभी क्या है कि ये है कि सैटरडे को या संडे को डीप क्लीनिंग होगी, तो बस ऐसे ही पोछा तो लगा रही हूँ, सफाई तो हो रही है बराबर, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि अच्छे से। और एक पूरा घर का जो फ्लोर है ना, टाइलें ऐसी चिपचिप हो रही है। अगर आपके भी हो रही है तो कमेंट करके बताएं। बहुत ज़्यादा सफाई भी रखती हूँ कि ये ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी तो मैं कई बार तो शैम्पू से भी इसको टाइलों को धो देती हूँ कि ये चिपचिप ना हो। लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद मौसम की वजह से क्या बहुत ज़्यादा वो गंदा, मतलब गंदा तो नहीं है, लेकिन पैर रखने का मन नहीं करता, जैसे कुछ गिरा हो चिकना या फिर ऐसा। तो फिर ये बर्तन जो भी थे सारे, फिर सारे मैंने धो लिए थे और किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। और बर्तन धोने से, पोछा लगाने से पहले अगर किचन का काम हो जाता है ना, तो फिर ना तो गंदगी, और ये क्योंकि सिंक के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, पोछा लगाओ ना लगाओ फिर बराबर ही हो जाता है। तो फिर मैं तो बिल्कुल किचन का काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ।
और सुबह के काम जैसे जैसे टाइम चला जाता है काम भी होते रहते हैं। जब उठो तो ये लगता है कि इतने सारे काम हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि सारे ही काम हो जाते हैं। और टाइम से आजकल मैं तैयार भी हो जाती हूँ कि क्योंकि गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है, नींद तो आती ही नहीं है। फिर सारे घर में मैंने पोछा लगा लिया था। हस्बैंड दोबारा सो गए थे क्योंकि छुट्टी है, वैसे भी कोई काम नहीं है। वानू होती तो उनके उसके साथ खेल लेते, और वो उसकी भी आज सैटरडे को वानू का भी ऑफ रहता है, तो वो अपने पापा के साथ घर ही रुक जाती है। फिर ये देखो काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैंने अपने लिए जूस बना लिया था। बिल्कुल साफ़ सफाई सारी हो गई थी और टाइम हो गया था ये 6:45 के समथिंग टाइम हो गया था, और मेरा 7:40 का स्कूल था। और स्कूल भी इतना दूर नहीं है मेरे घर से, बस ओनली 5 ही मिनट लगते हैं। और वानों के साथ जाऊँ मैं धीरे धीरे तो 7 से 8 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसकी वजह से यही है कि पास में ही ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन स्कूल भी अच्छा है और सैलरी वैलरी सारी चीज़ें ही अच्छी मिल गई थी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जूस मैंने अपना बना लिया था, और जो लस्सी थी स्कूल में ले जाने के लिए, लस्सी मैंने अपने लिए बनाई थी। मैंने अपने लिए जूस पिया और फिर हम निकल दिए स्कूल के लिए। फिर ये दोनों साथ ही आए थे हम, और फिर निकल लिए हम स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर का भाई वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ और अभी ठीक भी नहीं लगता। तो ये था शाम का वीडियो। घर में आ गई थी, फिर भाई का ही फ़ोन आ गया कि मैं वानू को लेके आ रहा हूँ। और वानू खुश हो रही थी, नीचे से ही बोल रही थी भाजी हम आ गए, भाजी हम आ गए, क्योंकि देवर्स जब भाजी बोलते हैं तो वानू मुझे भाजी ही बोलती है। और आज जब ये आई ना तो घर में इतनी रौनक सी हो गई थी, इतनी खुश हो रही थी। और फिर जब ये गए तो भाभी भी आई थी। भाभी मतलब भाई और भाभी को ये रहता है कि बानू को लेके जाना, छोड़ के जाना। तो फिर भाभी बोली मैं भी चलती हूँ दीदी के थोड़ी देर। तो ये छोटी वाली भाभी है, और ये क्या आते ही बस वही है काम के लग गई। हमने थोड़ा बहुत ये गोलगप्पे वगैरह लेके आए थे, तो चाय तो पी नहीं, तो वही खाए, और फिर भाभी लग गई थी बर्तन धोने के। ये देखो अपने देवर्ष भाई के साथ सारे खिलौने के साथ खेल रही है, और जब दोनों है ना तो बड़ा मन उत्साह से खेलते हैं ये दोनों। फिर मैं लग गई थी रोटी की तैयारी में। तो रोटी में तो कुछ नहीं बनाया, और सब्जी बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि भाभी बोली फिर दीदी ना बैठ पाते हैं ना बोल पाते हैं, सब्जी के ही चक्कर में लग जाते हैं। तो फिर इन्होंने जो भी काम थे बाकी के बीच बीच में, क्या है रोटी तो ज़्यादातर इन्होंने ही बनाई है, मैं तो इधर उधर के, कभी वानू नहा रही थी उसको कपड़े पहना रही थी, तो यही मिल बांट के दोनों काम हो गए थे। और आज इतना अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी होती है जब भाई भाभी आ जाते हैं। वैसे 2 दिन पहले भी भाई आया था, लेकिन वो अकेला आया था। जब मैंने बताया था मम्मी की एनिवर्सरी थी, तो साड़ी और वो रिंग वगैरह लेके गया था। उस टाइम भाभी नहीं आई थी, तो बस प्लान ये बन रहा था कि मैं जाऊंगी, मैं लेने वानू को। तो भाभी बड़ी खुश हो रही थी कि सैटरडे को आ जाना, संडे को चले जाना। फिर एकदम से बस पोस्टपोन हो गया, क्योंकि स्कूल जाने के बाद मन नहीं किया। तो फिर भाई बोला चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊँगा वानू को। और फिर भाभी भी साथ आ गई थी। फिर हमने रोटियां बना ली थी, बस रोटियां ही बनाई थी, और सब्जी बाहर से आई गई थी, क्योंकि गर्मी में ना तो बनाने का मन था। वैसे भाई बोल रहा था बहुत अच्छी सब्जी बनाता है वो, कि मैं बना दूंगा। फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो फिर मैंने फटाफट से दोनों ने ही हमने बना ली थी सब्जी, सॉरी रोटियाँ। फिर बच्चों को दोनों को नहला दिया था, कपड़े पहना दिए थे, और वानू हो रही थी बहुत ही ज़्यादा खुश कि मैं कैसी लग रही हूँ नहा के। और देवर्स को भी, फिर बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि दोनों खेल रहे थे काफ़ी देर से, और टाइम भी हो रहा था भाई भूख का। तो भाभी ने जो बची हुई थी रोटियां सारी बना ली थी। फिर मैंने रायता वायता बनाया, सब्जी को बिल्कुल गर्म थी वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गर्म कर लिया। और इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि नहाओ ना नहाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई ने एक गार्लिक नान मंगवाया था, फिर उसको भी गर्म कर दिया था।
और किसी को तो खाना नहीं था। फिर खाना वाना खा के ये लोग निकल लिए, 8:30-9 बजे के करीब ये लोग निकले थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और जाना था। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखो भाभी निकल ली थी और भाई भी निकल लिया था। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।